बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्रेशर इन ए लिक्विड, चैप्टर 7 क्लास 9 का टॉपिक है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिटेल से देखा था और नेक्स्ट लेक्चर में हम पास्कल लॉ को डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि लिक्विड जो है वो किस तरह प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करते हैं, तो वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। So pressure in a liquid is due to the weight of the liquid on the surface of any object in liquid. लिक्विड जो है वो किस तरह प्रेशर जब एक्सर्ट करते हैं वो हम लोगों ने देखा कि बेसिकली प्रेशर इन लिक्विड एक्चुअली क्या होता है, यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का जितना वेट होगा सरफेस ऑफ द लिक्विड पे वो हमारे पास इक्वल होगा प्रेशर इन लिक्विड के। और प्रेशर ऑफ द लिक्विड जो है वो एक्ट्स करता है इन ऑल द डायरेक्शन। प्रेशर सेंसर क्या होता है? प्रेशर सेंसर बेसिकली अ डिवाइस होती है जो कि प्रेशर को मेजर करती है। उस प्रेशर सेंसर को हम इनसाइड द लिक्विड यूज़ करते हैं और उसके बाद हम प्रेशर ऑफ लिक्विड को इजीली मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रेशर सेंसर डिवाइस। हमने यहाँ पे इसके लिए फार्मूला डिराइव करना है कि प्रेशर इन अ लिक्विड का फार्मूला क्या होगा और प्रेशर ऑफ द लिक्विड डेप्थ के साथ जो है वो किस तरह वेरी करता है। देन द प्रेशर ऑफ द लिक्विड वेरीज विद द डेप्थ ऑफ द सेंसर। ये हम देखेंगे कि डेप्थ पे प्रेशर जो है वो किसी भी लिक्विड का वाटर मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा होगा, और तो इसके लिए हम जो है फार्मूला डिराइव करेंगे। डेरिवेशन करने से पहले कि प्रेशर इन अ लिक्विड एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं कि एक सरफेस एरिया हम लोगों ने ले लिया ए, जो कि इस लिक्विड में है और वो कितनी डेप्थ पे है, एच डेप्थ पे है। यहाँ पे हम लोगों ने ये एक एरिया कंसिडर कर लिया, एक सरफेस एरिया है, और ये जो एरिया है ये इस बीकर में कितने हाइट पे है, एच हाइट पे है। तो बेसिकली एच जो है वो आप कह सकते हो द लेंथ ऑफ दैट सरफेस एरिया। उसके बाद अब इस बीकर में वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो बीकर के जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि ये एरिया डेप्थ पे है तो इसके ऊपर लिक्विड होगा, और वो लिक्विड जो है वो एक्चुअली क्या अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे इस एरिया के ऊपर। यहाँ पे लिक्विड के काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, और प्रेशर किस तरह अप्लाई कर रहे हैं, जितना इन वाटर मॉलिक्यूल्स का वेट होगा उतना ही वो प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो ये जो सरफेस एरिया हम लोगों ने कंसिडर किया हुआ था, ये सरफेस लिक्विड के अंदर जो है वो यूज़ किया था, और ये सरफेस सो बेसिकली इस एरिया पे जितनी फोर्स एक्ट कर रही है ऑन द सरफेस विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड अबव द सरफेस। तो अब हमने इसकी डेरिवेशन करनी है। यहाँ सरफेस एरिया के ऊपर जो प्रेशर है उसको हमने पी ले लिया, एंड दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। तो डेरिवेशन करने के लिए हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि मैस ऑफ द लिक्विड सिलेंडर को हम कंसिडर करते हैं कि लिक्विड सिलेंडर का मैस कितना होगा, विच इज़ इक्वल टू मैस का फार्मूला, डेंसिटी का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से हम लोग जो इसके फार्मूला लिखेंगे, मैस लिखेंगे वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी। डेंसिटी क्या होगी, उस लिक्विड की डेंसिटी होगी, एंड वॉल्यूम क्या चीज़ है, उस सरफेस एरिया का हम लोगों ने यहाँ पे वॉल्यूम कंसिडर कर लिया। तो मैस इक्वल आ जाएगा, वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई एरिया। तो उस सरफेस एरिया जो हमने शेडेड एरिया से कंसिडर किया था उसका हम लोगों ने एरिया कितना ले लिया, कैपिटल ए, और उसकी जो हाइट है या उसकी इतने डेप्थ पे है वो हम लोगों ने एच कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पे मैस इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई एच मल्टीप्लाई डेंसिटी आ जाएगा। अब बेसिकली जो फोर्स एक्ट कर रही है उस एरिया पे वो कितनी है, वो हम लिखेंगे एफ, और वो कितनी फोर्स सरफेस एरिया पे एक्ट कर रही है, वो इक्वल है लिक्विड के वेट के इक्वल, के जितने ज़्यादा लिक्विड के मॉलिक्यूल्स उस सरफेस एरिया पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो बेसिकली लिक्विड मॉलिक्यूल का जितना ज़्यादा वेट होगा उतनी ही ज़्यादा उस पे पर सरफेस एरिया पे फोर्स अप्लाई होगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने फोर्स लिख ली वेट, एंड वेट इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से हम लोगों ने ये एम जी, ये एम का जो फार्मूला यहाँ से डिराइव किया था वो इस इक्वेशन में पुट कर दिया। अब यहाँ से हम देखेंगे कि कितना प्रेशर जो है वो लिक्विड कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वो हमने कैलकुलेट करना है। उस सरफेस एरिया पे जितना लिक्विड का प्रेशर होगा वो हमने कैलकुलेट करना है, वो हम लिखेंगे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स की वैल्यू जो हमने डिराइव की है वो हम यहाँ पे लिख देंगे ए एच रो जी। ए इज़ द एरिया, एच इज़ द डेप्थ हाइट या लेंथ ऑफ दैट सिलेंडर, ऑफ लेंथ ऑफ द सिलेंडर ऑफ द लिक्विड ओवर दिस सरफेस, वो हम लोगों ने एच ले ली। जी जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय एरिया। इस फार्मूले में एरिया से कैंसिल, तो यहाँ से हमें फार्मूला बन गया प्रेशर इन लिक्विड का फार्मूला क्या आ गया, रो जी एच। अगर इस फार्मूला को हम देखें तो बेसिकली प्रेशर इन लिक्विड 3 टर्म्स पे डिपेंड कर रहा है। एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा डेप्थ पे डिपेंड कर रहा है, और तीसरा जो है वो लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। यानी प्रेशर एंड लिक्विड का तीनों के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हम डेंसिटी
और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट लें तो यहाँ पे जो प्रेशर इन अ लिक्विड है उसका डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट रिलेशन है डेप्थ के साथ। यानी प्रेशर जो है वो वेरी करती है विद द डेप्थ। जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी उतना ही प्रेशर होगा। इसको आप कैसे डेमोस्ट्रेट कर सकते हो कि जितना ज़्यादा प्रेशर, जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी उतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे आप लोग कंसिडर कर लें कि हमने यहाँ पे एक वाटर बॉटल ले ली और इसके अंदर वाटर जो है वो फिल कर दिया। अब इसमें हमने यहाँ पे 3 होल्स कर लिए, एक ये होल किया, एक ये होल किया और एक ये वाला होल। तो अब इस होल में अगर आप चेक करें तो जो सबसे हाइट, सबसे ऊपर वाला होल हम लोगों ने किया यहाँ पे, अगर आप वाटर का प्रेशर देखें तो लो है। उसके बाद अगर सेकंड वालों को देखें तो उसका प्रेशर जो है वो मिड है, लो प्रेशर हाई प्रेशर के दरमियान में। और ये वाला जो होल नंबर 3 है, इसको अगर आप चेक करें तो ये ज़्यादा डेप्थ पे है, तो इसीलिए वो प्रेशर उसका क्या है, हाई है। क्लियर? तो वाटर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज करता है विद द डेप्थ। उसके बाद प्रेशर इन ए लिक्विड अगर हम लोग देखें तो प्रेशर काज बाय द लिक्विड क्या होगा, रो जी एच होगा। यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स यहाँ हम लोगों ने ले रही है, ये फिश के ऊपर जो है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जितना वेट ऑफ द लिक्विड होगा। और वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि प्रेशर इन ए लिक्विड कितना होता है, रो जी एच। क्लियर? सो द प्रेशर काज बाय द लिक्विड कितना होगा, रो जी एच। अगर प्रेशर इन ए लिक्विड की बात करें तो अगर यहाँ पे होल प्रेशर की बात करें तो यहाँ पे होल कितना प्रेशर होगा। अगर एक्सटर्नल प्रेशर की बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर इन ए लिक्विड कितना होगा, रो जी एच। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे पास्कल लॉ को, और पास्कल लॉ की इसकी जो एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक प्रेस, इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आ गई है और अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें।